येपमी एक प्राइवेट लेबल फैशन ब्रांड है जो आपके एक क्लिक पर आपको गारमेंट्स और एक्सेसरीज अवेल कराता है फॉर मेन एंड वुमेन अलाइक। 4 साल में इंडियन ई कॉमर्स में अपना मुकाम बनाने वाली ये $multi-million कंपनी टारगेट करती है टियर 2, टियर 3 सिटीज को और इसकी 70% सेल्स भी इसी सेगमेंट में होती हैं। आज मैं मिलने जा रही हूँ उनसे जो येपमी को इंडिया का ज़ारा बनाना चाहते हैं। जानते हैं मच मोर अबाउट द ब्रांड, इट्स फ्यूचर प्लान्स एंड देयर न्यूज मेकिंग एग्जिस्टेंस। तो वेलकम गाइज, वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट विद मी प्रीति हून। आज है हमारी स्पॉटलाइट फाउंडर एंड सीईओ येपमी पर, जो कि है विवेक गौर राइट हियर विद अस। Welcome to DB Spotlight. Thank you and welcome to Yepmi office. Thank you so much. So shall we go inside? Yes, absolutely. Thank you. Come. Thank you. Wow, this is like a beautiful conference house. I think it's very unique. अगर आप किसी और कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं तो थोड़े बोरिंग से होते हैं, कैंप बस वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हमें लगा कि जो अगर जो भी हमसे मिलने आता है उसे पता लगना चाहिए कि हम व्हाट बिजनेस वी आर इन। तो हम तो फैशन बिजनेस में, तो अगर हम फैशन का नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं उससे कि आपने येपमी का आइडिया किस तरह से आया? येपमी का जो भी आइडिया था वो इस तरीके से था कि हमें लगा कि फैशन एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक तो बहुत बड़ा बिजनेस है, एक मार्जिन बहुत अच्छा है और इंडिया में ब्रांड नहीं है। मतलब ब्रांड नहीं है, मेरा मतलब है कि इंडिया में बड़ी सिटी के लिए तो ब्रांड है पर छोटी सिटीज़ के लिए कोई ब्रांड नहीं है। तो हमें लगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट के अंदर एंट्री करने की। अभी तक किसी ने एंटर इसलिए नहीं किया था क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें ही मालूम थी और किसी को नहीं मालूम थी, पर क्योंकि ऑनलाइन नहीं आया था तो छोटे शहरों में आप दुकान नहीं खोल सकते, छोटे शहरों में क्वालिटी रिटेल अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगा जब ये ऑनलाइन आया है तो इस समय एक सबसे बेहतरीन मौका है कि हम जाके एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च करें, फैशन ब्रांड लॉन्च करें जो येपमी था। शुरू में हमने मेंस लॉन्च किया, 1 साल बाद वुमेन लॉन्च किया और उसके बाद पिछले 4.5 साल तक ये जर्नी चालू है। कब आपको लगा कि आप इस बिजनेस आइडिया के लिए अपने एम्प्लॉयमेंट और अपनी ज़िंदगी ने वे आप रिस्क पे डाल सकते हैं और आपको यू मे नॉट गेट दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच यू गेट इन एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज एश्योर्ड? देखिए, मेरे बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि यू कैन लिव विद अ फेलियर बट यू कैन नॉट लिव विद अ रिग्रेट। कि अगर आपको फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, फेल तो बहुत लोग होते हैं, बहुत चीज़ों में फेल होते हैं, पर रिग्रेट कि मैं ये कर सकता था पर मैंने नहीं किया और मैं जॉब में रह गया। तो मुझे लगा कि अगर इतने साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया इतना बड़ा स्टार्टअप नेशन, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में बात करते हैं, अगर अमेरिका कर सकता है, एक छोटा सा कंट्री इजराइल कर सकता है, इतना माहौल बदल गया है। हमने जब पास आउट किया था उस समय जैसे मैंने हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन करी, बहुत बड़ी कंपनी थी, लोग वहाँ ज्वाइन करना चाहते थे। आज आप जाइए कैंपसेज में, मैं तो स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना एक ड्रीम पूरा कर रहा हूँ, शायद मैं तब नहीं करता तो उस रिग्रेट में रहता कि जो मेरा ड्रीम था वो मैंने पूरा नहीं किया। कभी आपने ये सोचा कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ही अगर आप एक तरह से बेट करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी? जैसे आपने फैशन चुना, तो व्हाट वाज द रीजन कि आपने फैशन को ही तवज्जो दिया? तो 2-3 बातें थी। एक तो ये है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ। तो मेरी स्ट्रेंथ फैशन में नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ ब्रांड में है। हमारे दूसरे को फाउंडर हैं आनंद यादव, उनकी स्ट्रेंथ फैशन के अंदर, कई फैशन ब्रांड में काम किया है, रिलायंस ट्रेंड्स, फैशन एट बिग बाजार, कई सारी फैशन ब्रांड में काम किया है। तो एक तो वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई, मेरी ब्रांड की स्ट्रेंथ हो गई। तीसरे हमारे को फाउंडर हैं संदीप शर्मा, उनकी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये पहली बारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे लोग घर से बैठकर अपने साइज़ के फैशन, अपनी पसंद के फैशन खरीद सके। तो ये तीनों के स्ट्रेंथ से मैच करता था। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल का है, मतलब करीब $100 बिलियन का बिजनेस है, मतलब ओवरऑल मार्केट। पहली बात तो एक तो मार्केट बड़ा है, एक मार्जिन इस बिजनेस के अंदर अच्छा है और तीसरा कोई और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। किस तरह का जब आपने स्टार्ट करा तो आपने कोई एक मोमेंट था उस वक्त आपको लगा, आप उन्होंने बैठ के डिसाइड करा कि यार ये मतलब अब जो है अब इसको हमने एक प्लंज ले लेना है? सबसे बहुत बड़ा मोमेंट तो वो होता है जब आप कोई चीज़ गुजरते हैं वाली से ज़्यादा तो ये था कि आखिरकार इसका नाम क्या रखा जाए। हाँ, तो हमने सोचा कि यार बड़े बड़े तरीके के नाम आए, पर हमें लगा कि येपमी एक ऐसा नाम, हमारे जो पूरी लिस्ट बनी उसमें ऐसा नाम था जो कि अगर आप बड़ी बड़ी इंटरनेट ब्रांड देखेंगे तो वो 2 सिलेबल
और 5 से 7 अल्फाबेट के बीच में होती है, चाहे वो गूगल है, याहू है, बाइडू है, QQ है, वीचैट है। तो मुझे लगा कुछ ऐसा नाम चुनना चाहिए, एक तो वो मिल सके क्योंकि इतनी सारी डोमेन वैसे ही रजिस्टर हो चुकी हैं। तो येपमी एक ऐसा नाम था जिसका कोई मतलब नहीं है और आपको उसको कुछ भी मतलब दे सकते हैं। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है येट्स इट्स मी, यस येप मींस येट्स मी, यस इट्स मी। सो येप इज यस एंड मी इट्स योर इंडिविजुअलिटी। जब आपने ये शुरू करा येपमी तो आपको लगा कि जो बाकी के एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं इंडिया में तो उनको कभी एज अ कंपटीशन लेते हैं, कभी उनको आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस जब आपने अपना ब्रांड शुरू करा है तो आपको लगा कि ये हमारे लिए कोई ऐसा ब्रांड है जो थ्रेट हो सकता है? नहीं, ऐसा हमें तो हमेशा ऐसा लगा कि हमने एक कन्वर्टर ब्रांड बनाया। कन्वर्टर ब्रांड का मतलब ये है कि जो आज लोग टेलर्ड शर्ट पहन रहे हैं या आज लोग लोकल लेबल पहन रहे हैं उनको इसमें मूव करना है एक ब्रांड की तरफ। तो ब्रांड को एस्पिरेशनल बनाना जरूरी है, फास्ट फैशन होना जरूरी है, उन सब चीज़ों को ध्यान रख के करा। और हमें लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है और ब्रांडेड मार्केट बहुत छोटा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगर 95 बिलियन डॉलर, $100 बिलियन का मार्केट है तो उसमें से मुश्किल से 5 से 10% मार्केट ही ब्रांडेड है। तो हम तो 90% मार्केट में प्ले कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्रांड से कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं लगता। आप आई थिंक ज़ारा लाइक ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ज़ारा लाइक मतलब हम उसमें लोगों को ऐसा लगा कि हम ज़ारा लाइक इसी ब्रांड को हम ज़ारा की तरह हम अपने आप को ऑनलाइन ज़ारा समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज हम ऑनलाइन ज़ारा बना रहे हैं, फास्ट फैशन बना रहे हैं। जैसे आज आपने ये ड्रेस पहन रखी है, अगर हमें इसे रेप्लिकेट करना है या कुछ भी करना है हमें सिर्फ और सिर्फ 30 दिन लगते हैं। तो माइंड टू मार्केट साइकिल जो है वो 30 दिन की है। प्लस मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कितनी रेट से सेल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेनिश करना है, कौन सा नहीं रिप्लेनिश करना है, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन है, डेटा इतना सारा अवेलेबल है। तो हमारा जो पूरा का पूरा फोकस यही रहता है कि आपको फास्ट फैशन प्रोडक्ट दिया जाए, क्योंकि और ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांड नहीं दे सकता उस प्राइस पॉइंट पे जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, सो ब्रिक एंड मॉर्टर में जाने का प्लान है? दिल्ली और NCR के अंदर कुछ स्टोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत ही कम लोगों में से आप होंगे जिन्होंने ऑनलाइन से ऑफलाइन जाने का डिसीजन लिया है। अगर ब्रांड बड़ी है तो उसे हर तरीके से अवेलेबल होने का अधिकार है। तो आज अगर हमारी ब्रांड में हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आज हम शाहरुख खान को लेकर आए हैं, हमने तमन्ना भाटिया को लिया है, इतने बड़े बड़े स्टार को हमने साइन किया है, हमारी ब्रांड वेल नोन है, पर एक स्मॉल प्रतिशत, एक छोटा प्रतिशत आदमी और ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो अगर हम जो है ऑफलाइन स्टोर खोलते हैं तो आई थिंक आवर रीच विल ओनली इंक्रीज। आपने शाहरुख खान का नाम लेकर मेरा ध्यान बटा दिया, बट फिर आई विल कम बैक टू द पॉइंट विच इज ब्रांड को और बड़ा बनाने के लिए आई थिंक $115 मिलियन तो काफ़ी रहेंगे, जो कि मैंने सुना है कि आपने रेज करे हैं। इतनी फंडिंग आपको मिली है, क्या ये सच? फंडिंग के बारे में हमने कभी भी कमेंट नहीं किया है, बट हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम यहाँ से प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगे और शायद और फंडिंग रेज ना करें। हाँ, पर अगर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आता है जो किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज लेके आता है और साथ में फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी लेके आता है तो भी ऐसा बहुत फेमसली कहा जाता है कि ऑनलाइन शॉप्स पे आपको पहले प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं और फिर कहते हैं हमने डिस्काउंट दे दिया। ये बात किसी भी हद तक सच नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम। तो एक्सपेक्टेशन होती है प्लेटफॉर्म की, जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन से अगर मैं खरीद रहा हूँ या मैं खरीद रही हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वर्सेस MRP रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सच के कई पहलू हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रतिष्ठित कंपनी इस तरीके का कोई काम करेगी जिससे कस्टमर को ये लगने लगे कि वो उसका किसी भी तरीके का बेवकूफ़ बना रही है। टॉकिंग अबाउट तमन्ना, शी इज़ न्यू टू द फोल्ड। अभी लेटेस्ट उनको आप येपमी में ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से लेकर आए हैं, तो उस अभी शाहरुख खान भी हैं, उससे पहले फरहान अख्तर, ईशा गुप्ता, सोनू सूद, मतलब इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स का आपने एक पूरी मूवी बनाने लगे हैं आप, येपमी मूवी। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में जो फैशन है वो फैशन डिजाइनर डिसाइड करते हैं। इंडिया में जो फैशन ट्रेंड है वो बॉलीवुड एक्टर डिसाइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें ये हमेशा से ये लगा कि जो यूथ आइकॉन है तो उस तरीके के आदमी को हम देखना चाहते हैं कि वो हमारी ब्रांड को प्रमोट करें। जैसे जैसे ब्रांड थोड़ी बड़ी होती गई, हमने बड़े बड़े स्टार साइन किए, उसमें हमने शाहरुख खान जी को लिया। करीब 40% जो हमारी सेल है वो साउथ इंडिया से आती है। तमन्ना भाटिया को हमने लिया क्योंकि उनकी कपिल साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। नॉर्थ में मल्टीलिंगुअल फिल्म है और उनकी कुछ हिंदी फिल्म है। बिजनेस आपका कहाँ से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से आता है या फिर Tier 2 Tier 3 से आता है? नहीं, हमारा करीब 35 से 40% बिजनेस जो है बड़ी सिटी से आता है और बाकी 60 से 65% छोटी सिटी से आता है।
So what are the plans now? तो हमारा प्लान तो यही है कि हम इस ब्रांड को एक हॉरिजॉन्टल ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे ज़ारा है। तो इसके अंदर अभी हमने कैजुअल वियर, वेस्टर्न कैजुअल वियर था, अभी एथनिक वियर लॉन्च किया है, इसके बाद हम एक्टिव वियर लॉन्च करेंगे और फिर इनर वियर लॉन्च करेंगे, आपकी पूरी वार्डरोब का सोल्यूशन। So basically आप कस्टमर को कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं कि अगर आपकी वार्डरोब खुले तो उसके अंदर शेयर ऑफ वार्डरोब तो उसमें येपमी सिर्फ येपमी दिखे। So एक एडवाइस जो कि आप स्टार्टअप्स को देना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बी वेडेड टू द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉट द आइडिया ऑफ द बिजनेस व्हिच यू स्टार्टेड विद। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है स्टार्टअप के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप उस आइडिया से जुड़े रहिए कि आपको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना है। ये नहीं कि इस आइडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ कि ये इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस आइडिया से आप शुरू करते हैं वो आइडिया जरूरी नहीं कि सक्सीड करे, पर अगर आप में लगन है, आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई और आइडिया सोचिए, कुछ और एग्जीक्यूट करिए। प्लान ए और बी दोनों होने चाहिए। हाँ, प्लान ए बी सी अप टू जी होना चाहिए। आपके सामने है स्नैपडील ने पहले कूपन साइट थी, उसके बाद वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए, उसके बाद वो लोग अब मार्केट प्लेस में आए। तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको अपने अंदर हार नहीं माननी, आपको ये कहना है कि मुझे इसमें ये मॉडल नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई और मॉडल चलेगा। मुझे आप एक फैशन ब्रांड बताइए जो आपका फेवरेट है एंड व्हाई। इंडिया का? दैट्स नॉट फेयर, यू कांट चीट लाइक दैट। विल्स लाइफस्टाइल एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे पसंद है। बाकी जो एक्टिव वियर ब्रांड है उसमें नाइकी है, पर ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। मेरा शेयर ऑफ वार्डरोब येपमी के अलावा फिलहाल कुछ खास। अच्छा, अभी आपके वार्डरोब में सारा येपमी है? हाँ, ये शर्ट येपमी है, ये जीन्स येपमी है, सब कुछ येपमी है। तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से आप इंगेज रखते हैं और उनको फील एट होम करवाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि एक फन प्लेस होनी चाहिए, तो हमारे पूल टेबल है जहाँ पर पूल। वाओ, आई हैव नेवर प्लेड पूल। यू नो हाउ टू प्ले पूल? नॉट एन एक्सपर्ट एट पूल बट आई कैन टीच यू। बट आप मेरे सामने तो एकदम प्रो लगेंगे क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, ऑसम। तो गाइज आई थिंक टाइम टू प्ले पूल विद विवेक। चलें? या इनफैक्ट मैंने तो कभी टच भी नहीं करा है इसको। ओके, सो व्हाट इज, कैसे खेलते हैं इसको? कौन सी बॉल? रेड वाली? कोई भी कलर की बॉल डाल सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा मन कर रहा है रेड वाली डालने का क्योंकि रेड कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। एक बॉल जो आज मिसिंग है वो है ब्लैक, जो कि आप बिल्कुल ही नहीं डाल सकते, बिल्कुल लास्ट में डालनी होती है। अच्छा, कैरम की तरह है। हाँ, कैरम की। इट इज अ मोर सिंपल गेम टू प्ले। ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे उठा के ऐसे सबसे सिंपल है। इसको कहते हैं ब्रिज। तो ये ऐसे करके आप हाथ बनाइए, इसको कहते हैं ब्रिज, और इसके ऊपर ऐसे ये जो है यू हैव टू मूव इट अराउंड। और दूसरा जो ये आपका जो एल्बो है, दैट हैज टू मूव पैरेलल। So you have to hit the white ball and then it yes, goes. So basically if you want to hit it in the middle then it will go somewhere else. आप ऊपर से हिट करेंगे तो अलग तरीके से बॉल जाएगी, नीचे से हिट करेंगे तो अलग तरीके से बॉल जाएगी। मेरे पास एक बेटर आइडिया है वैसे, करके दिखाऊं? और तब भी नहीं जा रहा, मतलब so bad. I have no idea कि कैसे पकड़ते। You're almost there. Well, thank you so much, Vivek. I think we had a good time chatting with you. Thank you. For our viewers, I hope कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लें। सो हमारी सबकी तरफ से DB Spotlight की तरफ से congratulations and may you achieve lot more than what it is right now. So guys, that was Vivek with us and keep watching DB Spotlight. देखते हैं अगली बार हमारी स्पॉटलाइट किस पे पड़ती है, as I always say. Ciao.